फिल्म दंगल से पॉपुलैरिटी पाने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम ने निकाह कर लिया है। शुक्रवार शाम को उन्होंने अपने निकाह की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर सभी को चौंका दिया। 2019 में जब जायरा ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया था, तब वो सुर्खियों में थी। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी सादगी और रूहानी अंदाज से दिल जीत लिया है। जायरा वसीम ने अपने निकाह की 2 बेहद सुंदर तस्वीरें शेयर की है। पहली तस्वीर में वो निकाहनामा पर हस्ताक्षर करती हुई दिखाई दी। उनके हाथों में लगी मेहंदी और हरे पन्ने की अंगूठी उनकी मुस्कुराती शख्सियत को और भी निखार रही है। ये क्षण उनके जीवन के नए सफर की शुरुआत का प्रतीक बना। वहीं दूसरी तस्वीर में जायरा और उनके पति की पीछे से ली गई एक झलक भी दिखाई गई है। दोनों रात के आसमान के नीचे चांद को निहारते हुए लाल रंग के दुपट्टे पर सुनहरी कढ़ाई और उनके पति की क्रीम शेरवानी इस तस्वीर को और भी रोमानियत बना रही है। जायरा ने कैप्शन में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, कबूल है X3, जो उनकी खुशी और शांति दोनों को बयां करती है। 23 अक्टूबर 2000 को श्रीनगर में जन्मी जायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में दंगल से शोहरत पाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। फिर सीक्रेट सुपरस्टार में भी उनकी खूब सराहना हुई, लेकिन 2019 में उन्होंने अचानक बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री उन्हें उनके ईमान से दूर ले जा रही थी और इसलिए उन्होंने आत्मिक सुकून के लिए शोहरत छोड़ दी है। जायरा की जिंदगी में विवादों का सिलसिला तब से मंडरा रहा है जब वो शोहरत उनके सिर पर थी। अब जायरा की इस शांतिपूर्ण मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके करियर में 4 बड़े विवाद आए, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। जिसमें पहला विवाद था फ्लाइट में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का केस। दिसंबर 2017 में जायरा ने दिल्ली से मुंबई जा रही विस्तारा फ्लाइट में अपने साथ छेड़छाड़ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने रोते हुए लाइव वीडियो पोस्ट किया था। आरोपी विकास सचदेव को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी पक्ष ने इसे पब्लिसिटी बताया था, लेकिन 2020 में अदालत ने आरोपी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस लिस्ट में दूसरी कंट्रोवर्सी रही सीएम से मुलाकात पर धमकी और माफी। जनवरी 2017 में जायरा ने मुंबई कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें कश्मीर रोल मॉडल बताया। इस मुलाकात के बाद जायरा को अलगाववादियों से आलोचना और जान से मारने की धमकी मिली। बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा भी लिखा, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। इसी लिस्ट में तीसरी कंट्रोवर्सी थी हिजाब पर केंद्र मंत्री से ट्विटर वॉर। केंद्र खेल मंत्री विजय गोयल ने एक पेंटिंग की तुलना जायरा से कर दी थी, जिसके बाद जायरा ने मंत्री को बेबाकी से जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद है और उन्हें इस तरह के चित्रण से ना जोड़ा जाए। इस मामले ने काफी तूल पकड़ी थी और जायरा इसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रही थी। इस लिस्ट में तीसरा मामला रहा टिड्डी हमले पर ट्वीट और ट्रोलिंग। बॉलीवुड छोड़ने के बाद 2020 में टिड्डी दल के हमले के दौरान जायरा ने कुरान की एक आयत ट्वीट की। उन पर देश में मौजूद हालात को ईश्वर का प्रकोप बताने और मजाक उड़ाने का आरोप लगा। विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और सफाई भी देनी पड़ी। खैर, जायरा वसीम की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस के शोहरत छोड़ने की नहीं, बल्कि धर्म और करियर की आज़ादी को लेकर समाज में छिड़ी बहस को भी दर्शाता है। उनका सादगी भरा निकाह भले ही आत्मिक सुकून की उनकी व्यक्तिगत तलाश को पूरा करना हो, लेकिन उनके इस निर्णय ने अभिनय के क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के लिए अवसरों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके फैंस और इंडस्ट्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, पर जायरा का ये रास्ता कई लोगों के लिए प्रेरणा तो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला रहा।